नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग राज्य दर्शन में तमिलनाडु राज्य कर रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु राज्य में हमको क्या करना है। यहाँ पर मैंने तमिलनाडु राज्य का मैप बनाया है। तमिलनाडु राज्य के मैप में मैंने भारत का दक्षिणी हिस्सा ही लिया है। देखिए, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, ये हिस्सा है हिंद महासागर, ये हिस्सा है अरब सागर और ये हिस्सा है बंगाल की खाड़ी। तो तमिलनाडु राज्य पूरी तरीके से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आता है। कुछ हिस्सा, इसका ज्यादा हिस्सा बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आता है, कुछ हिस्सा इधर आता है और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जान लेना है कि भारत का सबसे दक्षिणी स्थलीय बिंदु यहाँ पर है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, सबसे दक्षिणी बिंदु है ये, और ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को कैप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी और कैप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु है। इसके लिए अगर आपको जानना है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। स्थलीय बिंदु है, सबसे स्थलीय बिंदु है, भारत का स्थल का बिंदु। अगली बात, यहां पर जो पानी का एरिया है इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। प्रश्न बहुत बार देखा होगा, मन्नार की खाड़ी कहाँ है। मन्नार की खाड़ी मद्रास राज्य के दक्षिण में और श्रीलंका के लगभग उत्तर में है। ये जो स्थान है यहाँ पर, ये है पाक जल मध्य डमरू। ये दोनों वाटर बॉडीज हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक जल मध्य डमरू। तो आप देख रहे हैं, इधर की तरफ है मन्नार की खाड़ी, इधर की तरफ है पाक जल मध्य डमरू। यहीं पर इसी के बीच में आदम ब्रिज है। आदम ब्रिज जिसे भगवान राम का ब्रिज माना जाता है। ये है श्रीलंका। यहाँ पे जो राज्य है ये केरल है। केरल में एक स्थान है माहे। केरल में एक स्थान है माहे। तमिलनाडु में एक स्थान है पांडिचेरी। तमिलनाडु में एक स्थान है कराईकल और आंध्र प्रदेश में एक स्थान है यनम। आंध्र प्रदेश दर्शन में भी हमने किया था। माहे, कराईकल, पांडिचेरी जिसे अब पुदुचेरी कहते हैं, और यनम, ये चारों मिलके पांडिचेरी की स्थापना का निर्माण करते हैं। इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि पांडिचेरी जो है, पुदुचेरी जिसे हम कहते हैं, पुदुचेरी 4 स्थानों से मिलकर बनता है। माहे, कराईकल, पुदुचेरी और यनम, ये 4 स्थान है। तो यनम है आंध्र प्रदेश में, ये पुदुचेरी और कराईकल तीनों मिलकर दोनों तमिलनाडु में है, और माहे जो है ये केरल में है। इसका मतलब हुआ कि पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है और 4 स्थानों पर है। देखिए, 3 राज्य हो गए, 2 स्थान 4 स्थानों पर है, यनम, पांडिचेरी, कराईकल और माहे। दूसरी बात, राज्य कितने हैं, ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर जो राज्य है ये है तमिलनाडु। ये राज्य है केरल, तो केरल में है माहे। माहे अरब सागर को छूता है, बाकी यनम, पुदुचेरी और कराईकल ये बंगाल की खाड़ी को छूते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर है चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। ये एक बंदरगाह भी है चेन्नई। तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु में 2 बड़े बंदरगाह हैं, एक चेन्नई और एक है तूतीकोरिन। चेन्नई और तूतीकोरिन, मैंने यहाँ पर लिखा होगा, ये रहा। यहाँ पर 2 बड़े बंदरगाह हैं, चेन्नई और तूतीकोरिन। ये समझ लेना है। आपको आगे एक टॉपिक कराया जाएगा जिसमें आपको करने होंगे भारत के बंदरगाह, और भारत के बंदरगाहों में आएगा कि बंगाल की खाड़ी से मिलने वाले बंदरगाह। यहाँ पे जो राज्य हैं, ये राज्यों को, कौन कौन से राज्यों को तमिलनाडु की सीमा छूती है। देखिए, यहाँ तक तो है केरला के ऊपर यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, हम लिख देते हैं ऐसे, एपी लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ऊपर है कर्नाटका। यहाँ पर कर्नाटका का एरिया है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का एरिया है। कल हमने इसका मैप भी बनाया था, आंध्र प्रदेश इसका इस तरीके से मैप गया था। और तो यहाँ पर हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी। तो अगर हम राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु राज्य की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश लिख देते हैं यहाँ पर, और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है पुदुचेरी। यहां तक की स्थिति मैंने बता दी, आप देख लीजिए। एक और बात है, ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंतर्गत ही आता है। ये मन्नार की खाड़ी, ये पाक जल मध्य डमरू, यहाँ श्रीलंका, कन्याकुमारी, कैप ऑफ कमोरिन और माहे।
यहाँ से आगे की बात करते हैं मित्रों। देखिए, इस राज्य की जो स्थापना हुई, इस राज्य की स्थापना 1956 में की गई। इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी से मिलती है। यहाँ की भाषा तमिल भाषा है। तमिल भाषा सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। यहाँ पर दो बड़े बंदरगाह हैं, एक तमिलनाडु और दूसरा तूतीकोरिन। दोनों ही बंदरगाह बंगाल की खाड़ी को छूने वाले बंदरगाह हैं। यहाँ का नृत्य भरतनाट्यम और कोलट्टम, याद रखना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का राज्य है और कोलट्टम भी यहाँ का राज्य है। यहाँ पर जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है, जो पेपरों में पूछा जाता है राष्ट्रीय पार्क, वो पूछा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। मसला ये उठाया अब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो उद्यान का मतलब होता है बगीचा और राष्ट्रीय का मतलब होता है केंद्र सरकार उसको एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देती है। संरक्षित क्षेत्र का मतलब है कि वहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय पार्क। आप याद रखना, राष्ट्रीय पार्क की परिभाषा लिख लेना, ऐसे बिंदु बहुत सारा पूछे जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क में लिखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बात करेंगे क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व। आपने दो स्थान सुने होंगे, कल्पक्कम और कुंडनकुलम। परमाणु ऊर्जा के केंद्र है भारत में प्रसिद्ध, दो हैं, कुंडनकुलम, देखिए कुंडनकुलम और एक है कल्पक्कम। परमाणु ऊर्जा के दो केंद्र हैं जो कि इसी राज्य में है। यहाँ पर है एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल, देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इसलिए प्रसिद्ध है, विवेकानंद जिन्होंने कि 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और भारत का नाम किया था। उनको यहीं पर आकर यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी स्थान पर बनाया गया विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये कन्याकुमारी के पास है, कन्याकुमारी के थोड़ा सा इधर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, आप गूगल करके देख लेना इसका मैप। यहाँ पर एक चोटी है दोदा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। तो इस बात को तो इम्पोर्टेंट कर लेना, दोदा बेटा भारत की महत्वपूर्ण और ऊंची चोटियों में आती है। ये नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है। बात करेंगे पहाड़ियों के हिस्से में करेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियों का मतलब क्या है। देखिए, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। इधर पश्चिमी घाट मिलता है अरब सागर से, पूर्वी घाट मिलता है बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट के इधर का जो एरिया है, यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और वो पहाड़ियाँ यहाँ खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र का ढलान इधर है, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है आगे। यहाँ का इन पहाड़ियों के एक मिलन स्थल है, उस मिलन स्थल पर ही हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए तमिलनाडु में है पंबन द्वीप। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं रामेश्वरम में। रामेश्वरम भी यहीं पर है और पंबन द्वीप भी यहीं पर तमिलनाडु में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि कन्याकुमारी के पास है। यहाँ पर एक स्थान है नेवेली। इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। एक संस्थान भी बनाया गया है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा, नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड, वो नेवेली में ही है और यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लगभग सारा कोयला यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, याद रखना है। यहाँ पे तमिलनाडु में एक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, ये मदुरई में है। यहाँ के जो त्योहार हैं पोंगल और जल्लीकट्टू, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। जल्लीकट्टू त्योहारों की एक लिस्ट अलग बनाएंगे। यहाँ पर एक द्वीप है कच्चा तीवू द्वीप, कच्चा तीवू, एक द्वीप का नाम है कच्चा तीवू। ये क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, द्वीप ऑफ कोर्स पानी नहीं पाया जाएगा। ये प्रवाल द्वीप है, मूंगा के द्वीप है, मैंने बता दिया था आपको, कोरल द्वीप भी कहते हैं। इनका भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। यहाँ पर जो बीच है, समुद्री किनारा है, उसे मरीना बीच कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा बीच है, सबसे लंबा बीच है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। इसके इतिहास के बारे में है, यहाँ पर 3 प्रसिद्ध वंशों ने राज किया था, चोर, चेल, चोल और पांड्य। इन्होंने यहाँ पर राज्य किया था। यहाँ का संगम साहित्य का भी, जो संगम साहित्य भी यहीं पर लिखा गया था तमिलनाडु में। और यहाँ पर जो है जिलों की संख्या 37 है। यहाँ का हाई कोर्ट चेन्नई में है, यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो चेन्नई में है।
चेन्नई हाई कोर्ट है। यहाँ पर जो राज्य विधानमंडल है वो एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। और यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। एक बार लिख देते हैं थोड़ा सा मिला के, विधानसभा में जो है 234 सीट हैं यहाँ पर। और इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं मित्रों, 2 बंदरगाह हैं, वो दोनों बंदरगाह हम लोग बता चुके हैं। और अंतिम चीज हम लोग यहाँ पर देखिए, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु से पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो चेन्नई जो है, तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी में था और मद्रास प्रेसिडेंसी में से ही तमिलनाडु राज्य को बनाया गया। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान के राज्य क्षेत्र में ये आता था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ये क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी 3 वाटर बॉडीज, पानी की 3 स्थितियों का संगम है। यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों का मिलन स्थल है। याद रखना, एक बार और बता देते हैं, कन्याकुमारी जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों का मिलन स्थल माना जाता है। और यहाँ पर प्रसिद्ध लोग जिनका जन्म हुआ तमिलनाडु के अंदर, अपने APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे, CV रमन और विश्वनाथन आनंद जो कि चेस के खिलाड़ी हैं, MS स्वामीनाथन और AR रहमान। मैं दोबारा से बता देता हूँ, APJ अब्दुल कलाम, CV रमन, विश्वनाथ आनंद, MS स्वामीनाथन और AR रहमान, ये इसी राज्य से संबंधित थे। मित्रों, तमिलनाडु राज्य खत्म हो गया है। हमने पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, और हमने सबसे पहले हमने किया था लक्षद्वीप, जो कि यहाँ पर स्थित है। लक्षद्वीप मुंगांव पर ही स्थित है। अगला राज्य हम जो भी करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। मित्रों, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप हमसे भी ज़्यादा प्रयास करिए। इसी प्रकार हम अपने प्रयास करने जारी रखेंगे। आप ही अपने प्रयास करते रहिए, सारी चीज़ों के नोट्स बनाते रहिए, इनको याद करते रहिए, रटते रहिए और लगातार हमारी वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करवाते रहिए हमारे चैनल को। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताइए। आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ करवाएंगे। मित्रों, मेरा बस यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, इसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपको। बेस्ट ऑफ लक।